नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। हथेली पर सूर्य रेखा का जीवन पर क्या पड़ेगा प्रभाव, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हथेली पर मौजूद सूर्य रेखा की स्थिति देखकर जानिए आपको भविष्य में क्या फल मिलेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में सुख और सफलता प्राप्त हो। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है, मगर कई बार सब कुछ ठीक करने के बाद भी उसे वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी उसे उम्मीद थी। कई बार लोग अपने मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा देखकर ये तय कर लेते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या फल प्राप्त होने वाला है। मगर मस्तिष्क और भाग्य रेखा कितनी भी प्रभावशाली हो, अगर आपके हाथों में सूर्य रेखा भी उचित स्थान पर है और प्रभावशाली है, तभी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में नहीं है तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपके हथेली पर बहुत सारी रेखाएं होती है। खास तौर पर जब बात सुख और सफलता की आती है तो मस्तिष्क और भाग्य रेखा को ही देखा जाता है। अगर ये दोनों रेखाएं प्रबल है तब भी आपको यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको किसी ज्योतिष को अपनी सूर्य रेखा दिखवानी चाहिए, क्योंकि यही रेखा तय करती है कि आपको जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितनी सफलता मिलेगी। आइए अब हम देखते हैं सूर्य रेखा कहाँ होती है। सूर्य रेखा हथेली पर कहीं पे भी हो सकती है। ये रेखा किसी भी अन्य रेखा से जुड़कर या किसी पर्वत से निकलकर शुरू हो सकती है, मगर इस रेखा का अंत सूर्य पर्वत पर ही होना चाहिए। ये रेखा आपके भाग्य, जीवन, हृदय, चंद्र पर्वत और मणिबंध रेखा से शुरू हो सकती है, लेकिन इसका अंत सूर्य पर्वत पर ही होता है, जो अनामिका उंगली के नीचे होता है। अब हम सूर्य रेखा के फल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बिना कटी फटी और सीधी स्पष्ट सूर्य रेखा को अच्छी ही माना गया है, मगर अलग अलग व्यक्ति के हाथों में सूर्य रेखा अलग अलग स्थानों से शुरू होती है और उसकी बनावट भी अलग अलग होती है। ऐसे में सभी फल भी अलग अलग होते हैं। तो सूर्य रेखा के कुछ फल भी बताते हैं, तो आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब आपको फल बताएंगे। अगर सूर्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होकर सूर्य पर्वत पर जाकर रुक जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद ही होता है। अमूमन ऐसे लोगों का जन्म रिच फैमिली में ही होता है। जिन लोगों के हाथों में सूर्य रेखा जीवन रेखा की समाप्ति से शुरू हो तो वे बहुत ही अच्छे कलाकार होते हैं। उन्हें आर्ट के क्षेत्र में नेम फेम मिलता है। ऐसे लोगों को अपनी बातों में सामने वालों को बहुत ही अच्छी तरह से उलझाना आता है। स्वभाव से ये लोग बहुत ही रोमांटिक किस्म के होते हैं। सूर्य रेखा अगर मंगल पर्वत से निकले और हृदय रेखा को काटती हुई जाए तो व्यक्ति को बहुत सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। यदि कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जाए तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अपने दिल की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जिनके हाथ में सूर्य रेखा की स्थिति ऐसी होती है, उनका भाग्य उदय उम्र के 28 वर्ष के बाद होता है। जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा से सूर्य रेखा शुरू हो तो वो लोग जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बचपन में कष्ट के दिन देखते हैं, मगर अपनी मेहनत से बहुत आगे जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग इनकी सफलता देखकर हैरान हो जाते हैं। मृत्यु के बाद भी इनका यश बना रहता है। लेकिन ये रेखा बीच से टूट गई हो तो इसके अशुभ फल मिलते हैं, क्योंकि टूटी हुई सूर्य रेखा आपको यश के साथ बदनामी भी देती है। चंद्र पर्वत से निकलकर जब सूर्य पर्वत तक कोई रेखा जाए तो ऐसे लोगों की शादी के बाद ही सफलता मिलती है। ये लोग स्वभाव से इमोशनल और रोमांटिक होते हैं। इन्हें जीवन में सुख और सुविधा बहुत मिलती है और ये लोग लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं। अगर केतु पर्वत से सूर्य रेखा की शुरुआत होती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथों में ऐसी सूर्य रेखा होती है उन्हें नेम फेम सभी कुछ मिलता है। ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा आता है, मगर उन्हें सादगी भरा जीवन जीना पसंद होता है। राहु पर्वत से सूर्य रेखा निकली हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बचपन से ही सुखमय होता है। ऐसे लोगों को जीवन में अधिक परिश्रम नहीं करना होता है, मगर इन्हें सम्मान कम मिलता है।
क्योंकि ऐसे लोग क्या सोचेंगे इसकी कम चिंताएं करते हैं। अगर सूर्य रेखा मणिबंध रेखा से शुरू होकर सूर्य पर्वत की तरफ जाए तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत नेम फेम मिलता है। ये लोग स्वभाव से मददगार होते हैं और कठिन समय से घबराते नहीं हैं। अगर सूर्य रेखा हथेली के बीच से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे लोग सुखी और सफल होते हैं। अपनी कोशिशों के दम पर ऐसे लोग फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर लेते हैं। अगर बुध पर्वत से सूर्य रेखा निकले तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं। अपनी कला के माध्यम से ये बहुत नेम फेम कमाते हैं। अगर ये रेखा विवाह रेखा से टच हो तो ऐसे लोगों की शादी बहुत अमीर खानदान में होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।